एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स या एईसी कोर्स, जिसका नाम होगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। जिनका भी फ्रेश एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में दोनों में ही ईवीएस पढ़ना होगा और उस कोर्स का नाम होगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। यदि 1 है इसका मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, यदि 2 है तो इसका मतलब सेकंड ईयर में पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं ईवीएस सिलेबस की बात करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। इस कोर्स का नाम होगा एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1। ये कोर्स जो होगा वो टोटल 2 क्रेडिट का कोर्स होगा। इस 2 क्रेडिट के कोर्स में 1 क्रेडिट होगा वो लेक्चर या थ्योरी का होगा और ये 40 मार्क्स का होगा। एक दूसरा कंपोनेंट भी होगा जो होगा प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट का, 1 क्रेडिट का, ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो क्रेडिट हो गए वो 2 क्रेडिट हो गया और टोटल मार्क्स जो हो गया वो 80 मार्क्स का होगा। तो एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस जो कोर्स है वो टोटल 80 मार्क्स का होगा और ये टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 2। यदि हम बात करें डिटेल में इसके बारे में, तो ये कोर्स 2 क्रेडिट का है, जिसमें से फर्स्ट क्रेडिट जो है वो लेक्चर या थ्योरी के लिए है 1 क्रेडिट और इसमें जो है वो 40 मार्क्स है। और यदि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें हम इस 40 मार्क्स का, तो इस 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स जो होगा वो एग्जामिनेशन के टाइम में उसके लिए है ये डिस्ट्रीब्यूटेड। सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आएगा, हालांकि उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो 30 मार्क्स का होगा वो होगा टर्म एंड एग्जामिनेशन। उसी आउट ऑफ 40 मार्क्स में 10 मार्क्स जो होगा इंटरनल असेसमेंट में होगा। इस इंटरनल असेसमेंट में 4 मार्क्स जो होगा वो क्लास टेस्ट का होगा, 4 मार्क्स जो होगा वो रिटन असाइनमेंट का होगा और 2 मार्क्स जो होगा वो अटेंडेंस के होंगे। यदि हम प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये भी 1 क्रेडिट का होगा और इस 1 क्रेडिट में फिर 40 मार्क्स है और आउट ऑफ 40 मार्क्स 20 मार्क्स जो होगा वो एग्जामिनेशन के टाइम टर्म एंड एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। और 10 मार्क्स के कंटिन्यूअस असेसमेंट होंगे, आपके क्लास में जैसा आप परफॉर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग वो है, वो जो टीचर वो आपको 10 मार्क्स देगा। और बाकी के जो 10 मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल वाइवा के लिए होगा। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन के पहले जो प्रैक्टिकल के लिए डेट आएगा उस समय ये 10 मार्क्स के लिए आपका प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा कंडक्ट कराएंगे आपके टीचर और तब ये 10 मार्क्स देंगे। तो टोटल 80 मार्क्स का हो गया और इस 80 मार्क्स में से 30 मार्क्स सेक्शन ए जो कि टर्म एंड एग्जामिनेशन का होगा, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे एंड आउट ऑफ दिस 10 मार्क्स 4 मार्क्स विल बी फॉर योर क्लास टेस्ट, 4 मार्क्स फॉर रिटन असाइनमेंट एंड 2 मार्क्स फॉर अटेंडेंस। और जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट में होगा उसमें 20 मार्क्स सेक्शन बी करके आएगा जिसका कि एग्जामिनेशन होगा पेपर में, और 10 मार्क्स जो है वो कंटिन्यूअस असेसमेंट के परफॉर्मेंस बेस्ड और बाकी का 10 मार्क्स होगा जो प्रैक्टिकल और वाइवा कंडक्ट होगा उसके 10 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। तो फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है वो 30 मार्क्स सेक्शन ए का और 20 मार्क्स सेक्शन बी का, तो टोटल 50 मार्क्स। यदि इसको और भी हम अलग तरीके से देखें तो जो फाइनल क्वेश्चन पेपर होगा जो एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन जब भी होगा उसमें 2 सेक्शन होगा। सेक्शन ए जो थ्योरी बेस्ड होगा, सेक्शन बी प्रैक्टिकल से क्वेश्चन होंगे। थियोरेटिकल पार्ट 30 मार्क्स का होगा जबकि प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और इसमें सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों से क्वेश्चंस होंगे। और बाद बाकी जो है एग्जामिनेशन के पहले जब प्रैक्टिकल का डेट आएगा तब प्रैक्टिकल और वाइवा कंडक्ट करेंगे और उस प्रैक्टिकल और वाइवा जो होगा उसके 10 मार्क्स होंगे। यदि हम डिटेल में सिलेबस की बात करें तो वही है कि भाई कोर्स का जो टाइटल है वो एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 एंड 2। 1 इसलिए कि फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे और 2 इसलिए कि ये सेकंड ईयर वालों को पढ़ना होगा, जब सेकंड ईयर में आप जाएंगे तब सेकंड ईयर वाले के लिए। इसका अभी यदि फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसका नाम होगा एईसी 1, टोटल क्रेडिट 2, लेक्चर 1 क्रेडिट का और प्रैक्टिकल 1 क्रेडिट का।
तो यदि देखा जाए तो जो फर्स्ट ईयर में होगा उसमें हम 4 यूनिट पढ़ेंगे और सेकंड ईयर में बाकी के 3 यूनिट पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में जो यूनिट 1 होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर दोनों में से किसी भी सेमेस्टर में, ये डिपेंड करता है कि कॉलेज किस तरह का अरेंजमेंट करता है। यूनिट 2 जो होगा वो है इकोसिस्टम या इसको हिंदी में परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यूनिट 3 जो होगा वो होगा नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। यूनिट 4 जो होगा वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। यदि हम बात करें फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में जो पहला यूनिट है, सेकंड ईयर में ये थर्ड सेम या फोर्थ सेम में पढ़ना होगा, जिसमें यूनिट 5 है। और यूनिट 5 जो होगा वो ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसी है, यानी वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और नीतियां। यूनिट 6 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी जैव विविधता और उसका संरक्षण। यूनिट 7 ह्यूमन कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट या मानव समुदाय और पर्यावरण। तो इस तरह यदि हम बात करें यूनिट 1 की, तो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंस दोनों में भी डिफरेंस होगा कुछ। तो इस डिफरेंस को भी देखना होगा यहाँ पर कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर या बायोस्फेयर। साथ में सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। यदि यूनिट 2 की बात करें हम, तो यूनिट 2 में जो हम पढ़ेंगे वो है इकोसिस्टम्स का या पारिस्थितिक तंत्र का। इस यूनिट में डिफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, उसका परिभाषा क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर क्या होंगे और फंक्शन क्या होगा इकोसिस्टम का। तो स्ट्रक्चर में जैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, साथ में इकोसिस्टम का क्या फंक्शन होगा, कार्य क्या होगा इकोसिस्टम का। इसमें फूड चेन, फूड वेब या इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। फूड चेन मीन्स आहार श्रृंखला, आहार जाल, और साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये भी हम देखेंगे इसमें। प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट क्या होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कैसे किसको कहते हैं, और होम्योस्टेसिस। तो ये सारा जो है इकोसिस्टम में वाले यूनिट में पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जैसे टुंड्रा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या डेजर्ट, मरुस्थल का परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, कितने तरह के पारिस्थितिक तंत्र होंगे, तो वो भी इस यूनिट में हम देखेंगे यूनिट 2 में, जिसमें होगा पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर्स, ओशन, स्टोरेज, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें साथ में ये भी देखना होगा कि भाई जो है कि इकोसिस्टम किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है, और इकोसिस्टम के सर्विसेज क्या क्या हैं, जैसे प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल या सपोर्टिंग इकोसिस्टम सर्विस। फिर इकोसिस्टम में देखना है कि बेसिक ऑफ इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम को कैसे, यदि कोई डिग्रेडेड है तो उसको कैसे रीस्टोर किया जा सकता है। थर्ड, यदि हम यूनिट 3 की बात करें तो इसमें नेचुरल रिसोर्स है या प्राकृतिक संसाधन जिसको कहते हैं। इसमें हम लैंड रिसोर्स के बारे में जानेंगे, स्थलीय रिसोर्स या जल से संबंधित जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, और कुछ केस स्टडी के बारे में पढ़ना है। यदि लैंड रिसोर्स की बात करें तो इसमें लैंड यूज, लैंड कवर, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, काउज ऑफ डिफोरेस्टेशन या वनों का अंधाधुंध जो कटाई हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, मरुस्थलीकरण, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, इस यूनिट से, वो होगा इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन एनवायरनमेंट, यानी माइनिंग के, खनन के या डैम बनाने को या बांध बनाने का पर्यावरण के ऊपर किस तरह का प्रभाव होगा, उसका वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, तो ये सारा इस यूनिट में देखेंगे। वाटर रिसोर्स के केस में यदि जल संसाधन की बात करें तो जल से संबंधित समस्याएं, जिसमें बाढ़, ड्रॉट, सूखा या इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, दो राज्यों के बीच में किस तरह का अपने देश में वाटर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स है, या जल के बंटवारे को लेकर के क्या विवाद है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से दो कंट्री के बीच में जल विवाद है।
तो ये देखना होगा। और जो ऊर्जा संसाधन है या एनर्जी रिसोर्स है, इसमें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के बारे में जानेंगे, दोनों क्या क्या सोर्स हैं उसके। साथ में जो पेट्रोलियम, कोल या नेचुरल गैस या बायोगैस है, इसका क्या एनर्जी कंटेंट्स है, ये भी देखना होगा इसमें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है केस स्टडीज। तो इसमें माइनिंग से रिलेटेड, डैम कंस्ट्रक्शन, साथ में नेशनल सोलर मिशन, कावेरी रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो कि एक इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद है दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच के में, उसके बारे में पढ़ेंगे। सरदार सरोवर डैम, चिपको आंदोलन, एपिको मूवमेंट और तरुण भारत संघ। तो यूनिट 3 में यही पढ़ना है। यदि हम यूनिट 4 की बात करें तो वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का या पर्यावरण प्रदूषण का। इसमें एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल और नॉइज प्रदूषण के बारे में समझना है, जिसमें वायु, जल या मृदा प्रदूषण या नॉइज प्रदूषण, इनके मुख्य कारण, इसके प्रभाव और इसका कंट्रोल। साथ में इसमें ये भी देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी, प्राथमिक और जो द्वितीयक जो वायु प्रदूषक है उनके बीच में क्या अंतर है। एयर और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी एयर का और वाटर का क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी। जो दूसरा पॉइंट होगा इसमें न्यूक्लियर हैजार्ड्स एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क। तीसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो ठोस कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, अलग अलग तरह के जो वेस्ट हैं, अलग अलग तरह का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाला या हजार्डस वेस्ट किसको कहेंगे, खतरनाक अपशिष्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होगा या इलेक्ट्रिकल वेस्ट क्या होगा, उसका सेग्रीगेशन और डिस्पोजल। तो ये सब, और साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी। तो ये सारा चीज़ हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखेंगे। साथ में जो लास्ट पॉइंट है इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन में यूनिट 4 में, वो जो स्टडी करना है कि कुछ केस स्टडी हैं जो पोल्यूशन से रिलेटेड हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण और उसके लिए क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। साथ में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल और भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये केस स्टडी में पढ़ना है यूनिट 4 में। तो यही यूनिट 1 to 4 तक का सिलेबस है जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, फर्स्ट ईयर के या इधर सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 2 में। यदि हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात करें कि भाई प्रैक्टिकल क्या होगा, पहले प्रैक्टिकल नहीं होता था लेकिन अब जो है वो प्रैक्टिकल है, और उस प्रैक्टिकल में क्या क्या जो पॉइंट्स होगा वो ध्यान में रखना है। ये हालांकि आपके कॉलेज में क्या रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या आपसे आपको प्रैक्टिकल करवाएगा, वो आपके प्रोफेसर क्या प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है कि यदि यूनिट 1 का बात करो तो यूनिट 1 में एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ एनी कंट्री। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एनालिसिस है। दूसरा कि इसमें इसी तरह से 2-3 जो भी वहाँ पर कॉलेज में फैसिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपसे प्रैक्टिकल वहाँ पर प्रैक्टिकल कराया जाएगा। यदि यूनिट 2 का बात करें जो कि इकोसिस्टम का है, तो इसमें जो है कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर डिपिक्टिंग द इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कॉलेज कैंपस के ही अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताएंगे कि किस तरह का फूड चेन है वहाँ पर और उससे किस तरह का इकोलॉजिकल पिरामिड कंस्ट्रक्ट कराया जा सकता है जो कि इकोसिस्टम पार्ट में होगा। साथ में ये भी कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल एंड मैनेज इकोसिस्टम यूजिंग गूगल अर्थ या गूगल मैप। तो गूगल अर्थ या गूगल मैप का यूज करके नेचुरल और मैनेज इकोसिस्टम, इनके बीच में डिफरेंस बताया जाएगा आपको। साथ में फील्ड विजिट भी कराया जा सकता है और आपको दिखाया जा सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जैसे टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम। एग्जांपल में जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड या बायोडाइवर्सिटी पार्क। यदि दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वहाँ भी आपको फील्ड विजिट कराया जा सकता है। तो इस तरह से इकोसिस्टम में प्रैक्टिकल होगा। यदि यूनिट 3 की बात करें हम जो कि नेचुरल रिसोर्स से है,
तो उससे जो प्रैक्टिकल हो सकता है, जो भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है, वो है कि आपको कोई भी पेपर रिसाइकलिंग यूनिट का विजिट करा दें, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जहाँ पर, वो विजिट कराएं, सोलर प्लांट दिखा दें, आपको बायोगैस प्लांट दिखाएं। वो कॉलेज कैंपस में भी है या कॉलेज कैंपस के बाहर भी ये चीज़ें विजिट करा सकते हैं। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि भाई नेचुरल रिसोर्स का गूगल अर्थ के सहायता से कैसे हम मैपिंग कर सकते हैं उसका। साथ में जो है इसमें और भी चीज़ें हैं, वो टोटली डिपेंड करता है कि कॉलेज के पास क्या रिसोर्स है, वो क्या करवाना चाहता है, आपके प्रोफेसर्स क्या करवाना चाहते हैं। यदि हम यूनिट 4 से रिलेटेड प्रैक्टिकल की बात करें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल है वो है एनालिसिस ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ गिवन लोकेशन, यानी जल के गुणवत्ता का एनालिसिस करना बाय यूजिंग पोल्यूशन मॉनिटरिंग किट। यदि कॉलेज के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो आपसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर का एनालिसिस कराएगी। दूसरा जो है असेसमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI वैल्यू, रियल टाइम एयर क्वालिटी पैरामीटर, तो ये करवाया जा सकता है। साथ में कितना सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है कॉलेज कैंपस में, उसको भी। उसी तरह से कोई भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्टिंग साइट या बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट मैनेजमेंट साइट है यदि कॉलेज कैंपस में, उसकी भी विजिट कराई जाएगी आपको, या कराई जा सकती है। तो इस तरह का जो प्रैक्टिकल है वो यूनिट 4 में पॉसिबल है, वो कराया जा सकता है।